Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. This is Mr. Aziz. I am here with your next lecture. लास्ट टाइम बच्चों हमने पढ़ा था कुलम्स लॉ के बारे में, उसको काफ़ी डिटेल में हमने देखा था, ठीक है। उसके साथ ही आपकी बुक में कुलम्स लॉ जहाँ पे एंड होता है वहीं पे सॉल्व एग्जांपल है आपकी बुक में 12.1। मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने खुद से इसको ट्राई करना है। आई होप आप लोगों ने किया होगा, लेकिन मैंने सोचा मैं खुद भी आप लोगों को करवा दूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो वो क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल 12.1 सॉल्व मैंने इसको किया है पहले, वो मैंने आप सॉल्व किया होगा जो आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मैं सबसे पहले मैं किसकी स्टेटमेंट को पढ़ रही हूँ। किसी भी प्रॉब्लम को, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप उसकी स्टेटमेंट को पढ़ें और उसको पढ़ के उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, ठीक है। तो मैं आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोगों को स्टेटमेंट लिखी हुई नज़र आ रही है, मैं इसको एक बार रीड कर रही हूँ। चार्जेस Q1 is equal to 100 microcoulomb and Q2 is equal to 50 microcoulomb are located in XY plane at position R1 is equal to 3.0 J unit vector and R2 is equal to 4.0 I unit vector respectively, where the distances are measured in meters. Calculate the force on Q2, ठीक है। तो स्टेटमेंट में सबसे पहले उन्होंने आपको दो चार्जेस का बता दिया है, Q1 और Q2, दोनों की मैग्नीट्यूड आपको गिवन है और साथ में ये भी बता दिया गया है कि वो चार्जेस आर लोकेटेड इन XY प्लेन। साथ में उनके पोजीशन वेक्टर्स भी दे दिए हैं। R1 पोजीशन वेक्टर शो कर रहा है Q1 की पोजीशन को, R2 पोजीशन वेक्टर शो कर रहा है Q2 की पोजीशन को, ठीक है। आपकी बुक में भी डायग्राम से भी उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन वंस हमें क्वेश्चन एक तरह से अच्छे तरीके से समझ आ जाए तो हम खुद भी डायग्राम को बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर है 3J यूनिट वेक्टर। J यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है कि Q1 इज़ लोकेटेड अलॉन्ग y एक्सिस एंड R2 पोजीशन वेक्टर है Q2 का, उसकी वैल्यू है 4I यूनिट वेक्टर। और I यूनिट वेक्टर का मतलब क्लियर है आपको कि इसका मतलब है चार्ज Q2 इज़ लोकेटेड अलॉन्ग x एक्सिस, ठीक है। और 3, और क्योंकि इन्होंने साथ में ये भी बता दिया क्वेश्चन में कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन मीटर्स, तो इसका मतलब है कि R1 की जो मैग्नीट्यूड है वो 3 मीटर है और R2 की मैग्नीट्यूड है जो है वो 4 मीटर है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन Q2। हमसे पूछा क्या गया है कि ये जो Q2 चार्ज है, Q2 जो चार्ज है इसके ऊपर हमने फोर्स निकालनी है ड्यू टू Q1। और क्योंकि चार्जेस दोनों पॉजिटिव हैं, 100 माइक्रोकूलम और 50 माइक्रोकूलम, किसी के साथ भी नेगेटिव को साइन नहीं है, इसका मतलब ये है हमें पता है दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं तो दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करने से पहले इस फोर्स को ड्रॉ भी कर सकते हैं, यहाँ ड्रॉ भी कर सकते हैं और उसकी डायरेक्शन को भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्लियरली पता है कि दोनों चार्जेस जब पॉजिटिव होंगे तो यानी ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है हमारे पास और ये भी पॉजिटिव है। हमें पता है जब चार्जेस पॉजिटिव होंगे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो Q2 Q1 को परे की तरफ धकेलेगा, Q1 Q2 को परे की तरफ धकेलेगा, ठीक है। तो हमने जो फोर्स निकालनी है वो हमने Q2 पे निकालनी है ड्यू टू Q1। तो वो फोर्स मेरे पास है F21 जो कि Q2 पे लग रही है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। और Q1 Q2 को पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये जो आपको वेक्टर नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये डायरेक्शन किसकी है, F21 की। आप देखें इस फोर्स की डायरेक्शन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उनके अलॉन्ग है, ठीक है। और हमें ये भी नज़र आ रहा है कि ये हमने एरो से पोजीशन शो की है R1 की और R2 की एरो से शो की है, और वो लाइन जो Q1 और Q2 को ज्वाइन करी है, ठीक है, उसको वो पोजीशन वेक्टर को हमने नाम दे दिया है R21 का, ठीक है। और उसकी R21 की मैग्नीट्यूड के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी और उसकी डायरेक्शन के बारे में भी आपको बताऊंगी, जिसको हम वेक्टर एनालिसिस से हम इसको देखेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा, हमें Q1 चार्ज का पता है 100 माइक्रोकूलम, Q2 का पता है 50 माइक्रोकूलम। क्योंकि माइक्रोकूलम में गिवन है चार्ज, हमने इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हमने इसको कूलम में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है
माइक्रो जो इक्वल होता है 10⁻⁶ के। इसका मतलब है कि 1 माइक्रो कूलम में 10⁻⁶ कूलम्स हैं, ठीक है। तो 100 को हमने 100 माइक्रो कूलम हमने कन्वर्ट कर दिया कूलम्स में बाय मल्टीप्लाइंग 100 विद 10⁻⁶ इस फैक्टर से, ठीक है। सिमिलरली Q2 को हमारे पास 50 माइक्रो कूलम के इक्वल है, तो हमने उसके साथ भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻⁶ को, और उसको इससे मल्टीप्लाई करके हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है कूलम्स में, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 वेक्टर Q1 ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1, जिसमें मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया है, ये ड्रॉ किया है विद दिस एरो, ओके, ठीक है। उसकी वो किसके इक्वल है 3.0 J यूनिट वेक्टर अलॉन्ग J एक्सेस लाई कर रहा है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में भी बताया हुआ है। और पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 4.0 I यूनिट वेक्टर मैं आप पहले भी बता चुकी हूँ, इसका मतलब है अलॉन्ग एक्स एक्सेस। ये हमने यहाँ पे भी इसको इसके पोजीशन वेक्टर को ये हमने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास पूछा क्या गया हमसे, ठीक है। हमने निकाल लिया फोर्स F21, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। हमें पता है फोर्स निकालने का हमने इस तरह का फार्मूला F21 फार्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। उस फार्मूले के अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ वी नो दैट फोर्स F21 इज इक्वल टू ये मैंने लिखा हुआ फार्मूला, ठीक है। उसको Qn1 का मैंने नाम दे दिया Qn1, ठीक है। ये इस फार्मूले से आपको नज़र आ रहा है कि फोर्स 21 इक्वल है 1 डिवाइडेड बाई 4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R² इंटू R21 यूनिट वेक्टर, ठीक है। R21 यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बता रहा है, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स F21 की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब इसमें हमें जो वैल्यूज़ चाहिए हैं हम देखते हैं कि हमें कौन सी वैल्यूज़ ऑलरेडी मालूम है, हमें पता है कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, कौन सी जो हमें पता नहीं है। तो 1 डिवाइड बाई 4πε0 हमें पता है, एक यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है कि हमारे पास इक्वल होती है 9 इंटू, हमें पता है इसकी वैल्यू इक्वल होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के ये वैल्यू, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू हमें पता है, Q1 की वैल्यू हमें पता है, Q2 की वैल्यू पता है, R की वैल्यू हमें पता नहीं है। हमें ये पता है कि ये जो R स्क्वायर जो डिस्टेंस होता है, जो R जिसका हम स्क्वायर लेते हैं, ये डिस्टेंस दोनों चार्जेस के दरमियान का, दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही होती है आपस में, वो वाला डिस्टेंस होता है। तो डायग्राम में वो डिस्टेंस हमारे पास कौन सा है, ये जो हमने बनाया पोजीशन वेक्टर R21 से जो हमने ये वाला डिस्टेंस जो Q1 और Q2 के दरमियान का डिस्टेंस है, दोनों को लाइन ज्वाइन कर रही है उनके दरमियान में ये डिस्टेंस हमने शो किया हुआ है। ये डिस्टेंस हमारे पास बेसिकली ये है जो कि इस फोर्स में जिसका हमने स्क्वायर लेना है, इस डिस्टेंस का हमने स्क्वायर लेना है। सो हमें ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए। R1 हमें पता है, R2 हमें पता है, R21 की जो मैग्नीट्यूड है ये हमें मालूम नहीं है, ये हमने निकालनी है। और एक और चीज़ R यूनिट वेक्टर R21 हैट जो यूनिट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड हमने निकालनी है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमने निकालनी है। तो R वेक्टर, ये R मैग्नीट्यूड ये मैंने ऊपर निकाल ली है, वो आपको नज़र आ रही है कि पोजीशन वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड किससे हमें पता चलेगी। पहले हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं कि R21 वेक्टर है, इसी को हमने R के इक्वल, हम इसको R के इक्वल भी कह सकते हैं। फार्मूले में हम इसका फिर हम स्केयर लेंगे और फार्मूला में इसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो R21 जो यूनिट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, उनके पोजीशन वेक्टर है, ये आपके पास हमें नज़र आ रहा है किसके इक्वल है, ये इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। और हम पोजीशन वेक्टर हमेशा हम लेते हैं, ये जो पोजीशन वेक्टर है ये क्या होगा, फाइनल जिसका जो हेड है, हेड से फाइनल पोजीशन है इसकी, और इसकी इनिशियल पोजीशन इसकी टेल जो है वो लाई कर रही है R1 के हेड पे, और इसकी फाइनल पोजीशन जो कि इसका हेड है वो लाई कर रहा है R2 वेक्टर के हेड के साथ, ठीक है। तो ये जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है R21, ये हमारे पास इक्वल होगा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी R2 माइनस R1 के, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 रिलेटिव टू Q1। ये पोजीशन वेक्टर है किसका, Q2 का रिलेटिव टू Q1, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वल है R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 के। R2 हमें पता है 4I यूनिट वेक्टर, और R1 माइनस R1 हमें पता है 3J यूनिट वेक्टर के इक्वल है, ठीक है। ये हमारे पास वेक्टर R21 आ गया, पूरा वेक्टर R21,
ठीक है। अब हमें पता है कि R21 यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, उसको वेक्टर को हम इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में स्प्लिट कर सकते हैं। तो R21 ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये मैंने लिखा है फार्मूला मैंने मेंशन किया हुआ है कि R21 वेक्टर इज इक्वल टू R21 मैग्नीट्यूड ऑफ R21 इनटू डायरेक्शन ऑफ R21, जिसको हम शो करते हैं R21 हेड से, जिसको हम यूनिट वेक्टर भी कहते हैं, जो कि हमें डायरेक्शन बता रहा है R21 की। ठीक है, ठीक है। तो हमने R21 वेक्टर हमारे पास आ गया पूरा। अब हमने इस वेक्टर की, अब क्योंकि फार्मूला के अंदर, ये जो फोर्स फार्मूला के अंदर हमारे पास R मैग्नीट्यूड होती है, तो हमने इस वेक्टर की, इस R21 वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है। हमारे पास R21 वेक्टर आ गया, हमने इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। ठीक है, और आपको पता है कि वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड कैसे निकाली जाती है। ठीक है, वो मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमने लगा दिया कि R इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर विच इज़ इक्वल टू 4, ये जो 4 है इसका 4 क्योंकि लेंथ मीटर में गिवन है इस वजह से 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड में दरमियान में प्लस आता है, और ये माइनस इसके 3 के साथ आएगा। ठीक है, जब इसको स्क्वायर लेंगे तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा माइनस। ठीक है, -3 मीटर का स्क्वायर आपके पास आ गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको उसका स्क्वायर रूट लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास R आ जाएगा 5 मीटर के इक्वल। ठीक है, अब हमारे पास R की वैल्यू आ गई, R ये जो हमने यहाँ पे पुट करना है इस फार्मूला में। ठीक है, वो हमारे पास आ गई 5 मीटर। अब हमारे पास एक और अननोन क्वांटिटी है यहाँ पे R21 यूनिट वेक्टर। ठीक है, हमने R21 यूनिट वेक्टर निकालना है। R21 यूनिट वेक्टर में यहाँ पे ये फार्मूला इसका लिखा हुआ है। R21 यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, ऊपर वाले फार्मूले से हम इसको निकालेंगे किसके इक्वल होगा। R21 को अब यही रहने दें, जो मैग्नीट्यूड है वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी R वेक्टर 21 की, वो नीचे आके डिवाइड हो गई। तो R21 इक्वल है R वेक्टर R21 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R21। ठीक है, वेक्टर R21 भी हमें पता है, ये हमने निकाला है, और मैग्नीट्यूड भी R इज इक्वल टू 5 मीटर, ये हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो R21 यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, 4I यूनिट वेक्टर माइनस 3J यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय 5। ये हमारे पास पूरा R21 यूनिट वेक्टर आ गया। अब हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं फोर्स निकालने की। अब हम फोर्स में 4F21 में वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दी, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 की वैल्यू 100 × 10⁻6 कूलम। Q2 की वैल्यू 50 × 10⁻6 कूलम डिवाइडेड बाय R, हमारे पास 5 मीटर था, उसका स्क्वायर हो जाएगा, इनटू यूनिट वेक्टर R21। यूनिट वेक्टर की जो हमने वैल्यू ऊपर निकाली, ये वाली वैल्यू ये एज इट इज़ हमने यहाँ पे लगा दी। ठीक है, 4I यूनिट वेक्टर माइनस 3J यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय 5। ये वाला जो पूरा फैक्टर है, ये वाला पूरा, ये सारा आपको मल्टीप्लाई होकर दे देगा वैल्यू 360 × 10⁻³ और डिवाइडेड बाय 5। इसके साथ आप ये भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो सारी ये वाली कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आ जाएगा 360 × 10⁻³। ठीक है, और यानी इसको भी बीच में आप इंक्लूड कर लें। ठीक है, साथ इसके क्या रह गया बीच में, साथ क्या रह गया, 4I यूनिट वेक्टर माइनस 3J यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये 3 इसको आप फिर से अरेंज करके लिख लें। इसको आप लिख सकते हैं 10⁻³ को 0.360, साथ 4I यूनिट वेक्टर माइनस 3J यूनिट वेक्टर। 0.360 का फैक्टर अंदर मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ भी, माइनस 3 के साथ भी, 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर दे देगा 1.44I यूनिट वेक्टर, और माइनस एज इट इज़, और 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये आपको दे देगा 1.08J यूनिट वेक्टर। अब ये देखें, ये जो फार्मूला है ये आपको दे रहा है फोर्स की वैल्यू। ये आपके पास फोर्स की वैल्यू आ गई जो आपसे पूछी गई थी। फोर्स F21 इज इक्वल टू 1.44I यूनिट वेक्टर माइनस 1.08J यूनिट वेक्टर। अंडरस्टूड है। अब हम चलते हैं, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। जैसे हमने सबसे पहले R वेक्टर 21 निकाला था, फिर R21 की मैग्नीट्यूड निकाली थी, फिर यूनिट वेक्टर निकाला था, वैसे ही अब हम यहाँ पे जो फोर्स 21 है इसकी मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे और इसकी डायरेक्शन भी निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे जो इसका रिमेनिंग पार्ट है, ओके, ये देखिए मैग्नीट्यूड F21 क्या होगी, इज इक्वल टू F हम इसको कह सकते हैं। फिर इसमें आपके पास वही जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड का रिलेशन होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, जैसे मैं बल्कि यहाँ पे आप लोगों को लिख के भी बता देती हूँ, यहाँ पे हमारे पास खाली जगह है, ये मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ कि एक वेक्टर फ़र्ज़ करें आपके पास है, यानी इस F वेक्टर की बात कर लेते हैं। F वेक्टर की जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपके पास इक्वल होती है F का x कंपोनेंट उसका स्क्वायर प्लस F का y कंपोनेंट इसको स्क्वायर। इन केस हमारे पास जैसे इस केस में हमारे पास फोर्स के 2 कंपोनेंट है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है। वही फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, और पीछे हमने R
यूनिट वेक्टर आर वेक्टर निकालते हुए भी, R21 वेक्टर निकालते हुए भी हमने इसी फार्मूले का यूज़ किया था। वो फार्मूला यूज़ करते हुए हमारे पास हमने f इज इक्वल टू 1.44 का स्क्वायर माइनस 1.08 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका फोर्स कितनी आ गई, f इज इक्वल टू 1.8 न्यूटन फोर्स आ गई। अब हमने निकालनी है डायरेक्शन ऑफ F21। डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमें पता है ये फार्मूला हमें होता है डायरेक्शन निकालने का, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स। और इस केस में क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा टेंजेंट को दूसरी तरफ ले जाए और टेंजेंट इनवर्स हो जाता है। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एफ वाई फोर्स का वाई कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई एफ एक्स फोर्स के एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड। ठीक है, जनरली ये होता है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि हम फोर्स की टर्म में बात कर रहे हैं, जो फोर्स हमने निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास थीटा इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है डायरेक्शन ऑफ F21 वेक्टर की, जो F21 वेक्टर हमने बनाया, हम इसकी डायरेक्शन को बताना चाह रहे हैं। ये F21 वेक्टर, इसकी हम डायरेक्शन को यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। F21 को टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई, जो फोर्स का वाई कंपोनेंट है उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास इक्वल है -1.08 के, और उसका जो एक्स कंपोनेंट था उसकी मैग्नीट्यूड थी हमारे पास 1.44 के। ठीक है, पीछे हमने भी निकाल ली है। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ थीटा की वैल्यू आ गई है, जो कि हमें डायरेक्शन बता रहा है फोर्स F21 की, वो हमारे पास आ गई -37 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इस थीटा को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इसका क्या मतलब है, थीटा -37 डिग्री का हमारे पास क्या मतलब है। ठीक है, तो अब एक बात याद रखें कि एंगल नेगेटिव में उस वक्त तब होता है जब हम एंगल को किसी भी एक्स एक्सिस के साथ ले रहे हों या वाई एक्सिस के साथ, किसी भी कोऑर्डिनेट के साथ एंगल हम ले रहे हों, लेकिन एंगल की डायरेक्शन जो है जब हम ले रहे होते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल की हमेशा होती है नेगेटिव। ठीक है, और जब आप डायरेक्शन ले रहे हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा थीटा की होती है पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, अब यहाँ पे मैं -37 डिग्री को कैसे शो करूँगी, कि कैसे मैंने यहाँ पे शो किया है, डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ये वही डायग्राम मैंने दोबारा यहाँ पे ड्रॉ की है। आपको नज़र आ रहा है कि हमने एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन थी उसको डॉटेड लाइन से हमने आगे बढ़ा दिया। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, आगे बढ़ाएंगे यार, आप आगे बढ़ा इसलिए बढ़ाया है कि ताकि हम सही से F21 जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ उसको हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये लाइन इस लाइन के साथ ये फोर्स का जो वेक्टर है ये एंगल बना रहा है। अब आप ठीक है, इस एंगल की वैल्यू है 37 डिग्री और नेगेटिव आपको नज़र आ रहा है कि एंगल की डायरेक्शन हमने क्या ली है, थीटा की डायरेक्शन हमें नज़र आ रही है क्या है, क्लॉकवाइज है, इस वजह से इसके साथ आ गया -37 डिग्री। ठीक है, थीटा इज़ -37 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ -37 डिग्री बना रहा है। ये जो हमने थीटा का, अब देखिए ये वाला एंगल वही है, थीटा, ये भी थीटा, ये दोनों थीटा है, दोनों सेम एंगल्स हैं। ठीक है, देखिए ये लाइन है ना R21, ये R21 था, ये यहाँ पे इसके साथ R2 के साथ जो एंगल बना रहा था वो एंगल थीटा है। इसी R21 को हमने आगे बढ़ा दिया, यही फोर्स की डायरेक्शन है, और यही R2 क्योंकि एक्स के लॉन्ग लाई कर रहा था, इसको हमने आगे बढ़ाया। ठीक है, तो इनके दोनों के दरमियान एंगल की वही एंगल है जो ये वाला एंगल है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल आपको नज़र आ रहे हैं क्या है, ये एंगल हमारे पास क्या है, ये क्लॉकवाइज है, इस वजह से इस एंगल को हमने ले लिया -37 डिग्री। ठीक है, हमने फोर्स की मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गई 1.8 न्यूटन और डायरेक्शन आ गई है -37 डिग्री। ओके, थैंक यू, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।